बिहार में महागठबंधन में तरजीह नहीं दिए जाने से नाराज झामुमो ने झारखंड में गठबंधन की समीक्षा करने की बात कही है। इस विषय पर एक निजी समाचार पोर्टल से बातचीत में झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समीक्षा का अधिकार है। वे समय समय पर सरकार, विकास योजना और मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करते रहते हैं। प्रमंडल स्तरीय समीक्षाएं भी होती है। यदि वे राजनीतिक समीक्षा भी करना चाहते हैं तो यह उनका अधिकार है। आरजेडी को धूर्त बताकर कांग्रेस को झामुमो के अपमान में सम्मान साझेदार कहने के आरोपों पर केशव महतो कमलेश ने कहा कि हमने झारखंड में गठबंधन धर्म का पूरा पालन किया है। हमने झामुमो के साथ कोई चीटिंग नहीं की है और अभी घाटशिला चुनाव में सोमेश सोरेन की जीत हमारी प्राथमिकता है। केशव महतो कमलेश ने कहा कि झारखंड में सीट शेयरिंग में हमने पूरी उदारता का परिचय दिया है। केशव महतो कमलेश ने कहा कि झारखंड में सीट शेयरिंग में हमने पूरी उदारता का परिचय दिया है। झारखंड में महागठबंधन काफी मजबूत है और अभी घाटशिला चुनाव में हम झामुमो के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से घाटशिला चुनाव में झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन के नामांकन कार्यक्रम में शामिल हुआ और जनसभा में भी शिरकत की। केशव महतो कमलेश ने कहा कि झारखंड में महागठबंधन में कोई समस्या नहीं है। जहां तक बात आरजेडी की है, उन्होंने झारखंड में हमारे साथ भी अच्छा नहीं किया। कई सीटों पर हमारे प्रत्याशियों के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया और नाम वापस भी नहीं लिया। क्या आरजेडी महागठबंधन से बाहर जाएगी? इसके जवाब में केशव महतो कमलेश ने कहा कि यह कहना जल्दबाजी होगी। यदि झामुमो महागठबंधन की समीक्षा करना चाहती है तो जब ऐसा होगा तब देखा जाएगा कि आगे क्या करना है। केशव महतो ने कहा कि झारखंड कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते मेरा एक दायरा है। मैं बिहार नहीं गया, इसीलिए नहीं जानता कि झामुमो ने किन नेताओं से सीट शेयरिंग की बातचीत की। मुझे जानकारी नहीं कि झामुमो ने सीट शेयरिंग पर बिहार कांग्रेस के नेताओं से वार्ता की या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से संपर्क किया था। बात कहां बिगड़ी, यह तो वही लोग बता सकते हैं जो उस वार्ता में शामिल थे। केशव महतो कमलेश ने आगे कहा कि हमने झारखंड में गठबंधन धर्म का ईमानदारी से पालन किया है। गौरतलब है कि बिहार चुनाव में आरजेडी ने महागठबंधन में झामुमो को तरजीह नहीं दी। झामुमो ने पहले 16 सीटों की मांग की थी और फिर इसे घटाकर 12 सीटों पर दावा किया। आखिर में झामुमो 3 सीटों पर भी लड़ने को राजी थी, लेकिन आरजेडी ने सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। यह तब हुआ जबकि खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पटना जाकर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी। 9 अक्टूबर को मंत्री सुदिव्य कुमार और झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने भी तेजस्वी यादव से पटना में मुलाकात की थी। सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि इसमें कांग्रेस भी बराबर की दोषी है, क्योंकि उसने सीट शेयरिंग में झामुमो को उचित हिस्सेदारी दिलाने के लिए कोई वार्ता या मध्यस्थता नहीं की। कांग्रेस ने मूक और मौन रहना चुना, जो धूर्तता के बराबर ही है। सुदिव्य कुमार ने कहा कि हमने 2019 में आरजेडी को एक विधायक होने के बाद भी 5 साल तक मंत्री पद दिया। वहीं 2024 में लड़ने के लिए 6 सीटें दी और 1 मंत्री पद भी दिया। सुदिव्य कुमार सोनू ने गठबंधन की समीक्षा की बात कहते हुए यह भी कह दिया कि यदि निकट भविष्य में सियासी परिस्थितियां झारखंड और झारखंडी हितों के खिलाफ जाएगी तो झामुमो मुश्किल फैसला लेने से भी नहीं हिचकेगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया रतन। आपके लिए खबर लिखा था हमारे कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। बहुत बहुत शुक्रिया।